भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश को देश के एक ऐसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। आने वाले समय में यूपी में छप्पर फाड़ नौकरियों की बरसात होने वाली है। दुनिया की सबसे नामी कंपनी एप्पल यूपी में बड़ा निवेश करने जा रही है। एप्पल का आईफोन अब यूपी में भी बनने जा रहा है। आईफोन बनाने के लिए यूपी में 2800 करोड़ में एप्पल की फैक्ट्री लगेगी। ये यूपी के विकास की राह में मील का पत्थर साबित हो सकती है। यूपी में भव्य राम मंदिर के निर्माण से आने वाले समय में सूबे को अलग पहचान भी मिलने वाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आने वाले 5 सालों में यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसको लेकर सीएम योगी ने अब एक और ठोस कदम उठाया है। योगी सरकार इस कार्यक्रम के जरिए न केवल सूबे की अर्थव्यवस्था में नई जान फूकेगी बल्कि इसके जरिए प्रदेश के लोगों के जीवन पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यूपी में ये समिट 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच होनी है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की कोशिश है। इस समिट के जरिए लोगों के लिए करियर के लिहाज से नई नौकरियां, अवसर और संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। यही नहीं, यूपी इसके साथ ही मजबूत छवि भी देश दुनिया के स्तर पर पेश करेगा कि वो किसी से कम नहीं है। माना जा रहा है कि ये समिट यूपी वालों के लिए लाइफ चेंजर साबित हो सकती है। बता दें कि यूपी को दुनिया भर से निवेश के कई प्रस्ताव मिल रहे हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो यूपी में निवेश को लेकर काफी उत्सुक हैं। एप्पल का आईफोन का निर्माण भी यूपी में होगा। आईफोन बनाने के लिए यूपी में 2800 करोड़ में एप्पल की फैक्ट्री लगेगी। यूपी को यूएई से 20,000 करोड़ रुपए के 25 लेटर ऑफ इंटेंट मिले हैं। इस निवेश से प्रदेश में 27,000 नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। आइकिया उत्तर प्रदेश में रिटेल स्टोर और लग्जरी मॉल्स खोलेगी। इसने 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा दिलाया है। अबू धाबी और दुबई में रोड शो और बैठकों में 200 से ज्यादा टॉप उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। यूएई से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और कई प्राइवेट निवेशकों एवं ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कुल 105 इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल एमओयू साइन हुए हैं। निवेश की वैल्यू 12,000 करोड़ रुपए के करीब है। राज्य में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत मौजूदा सिगरा स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदला जा रहा है। प्रोजेक्ट का कुल खर्च $40 मिलियन है। नीदरलैंड्स की कंपनी राज्य में 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कनाडा से कुल 16,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। मथुरा में वॉल्यूसेंट ग्रुप वेलनेस सेंटर, इको टूरिज्म रिसोर्ट और आईटी सेंटर बनाया जाएगा। यूपी ने 5,000 एकड़ क्षेत्र में नॉलेज स्मार्ट सिटी के विकास के लिए अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश जुटाने के लिए विदेश गए अलग अलग प्रतिनिधि मंडल को 2,200 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ये निवेश प्रस्ताव मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, वेलनेस सेंटर, टूरिज्म, आईटी और स्पोर्ट्स सेक्टर में मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर
लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इन सब निवेशों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है और इससे यूपी में जहां रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे, वहीं यूपी देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है।